ज़ेलेंस्की ने माना काउंटर ऑफेंसिव में मुश्किल, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है काउंटर ऑफेंसिव। ज़ेलेंस्की ने पश्चिम मीडिया को दिए इंटरव्यू में यह बात कबूल की है कि काउंटर ऑफेंसिव में आज के युद्ध के इस हालात में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वो बहुत तेजी से आगे इलाकों पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया, सीबीएस को दिए इस इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर क्या कहा, सुनिए। तो यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव के तहत बड़े दावे कर रहा था और 2 महीने पहले जो काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया, इतना मुश्किल आखिर वो है क्यों? अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख कर रहे हैं क्योंकि इसे आसान मानने की कोशिश जिस तरीके से यूक्रेन ने की थी, रूसी घेरेबंदी में काउंटर ऑफेंसिव चलाना अब उसके लिए मुश्किल साबित हो चुका है और महत्वपूर्ण है। बाखमुट, डोनेस्क, खार्किव में रूसी शिकंजा बेहद मजबूत है जिसका ये मुकाबला नहीं कर पा रहे। हालांकि रूस की सप्लाई लाइन पिछले 6 महीने में और ज्यादा मजबूत हुई है और यही वजह है कि वो सप्लाई लाइन हमेशा यूक्रेन के टारगेट पर रही है और रूसी आर्टिलरी ने यूक्रेन पर आक्रमण की बिल्कुल नई रणनीति को भी अब अपनाया था। लेकिन इस बीच रूसी टैंक ब्रिगेड यूक्रेनी इलाकों पर टारगेटेड अटैक कर रही है और नेटो के दिए हथियारों को चलाने में भी दिक्कत की बात अब ज़ेलेंस्की ने कबूल की है और यही वजह है कि काउंटर ऑफेंसिव के तहत ज़ेलेंस्की ये मान चुके हैं कि काउंटर ऑफेंसिव में मुश्किलें आ रही हैं और वो बड़े स्तर पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन से आई अब एक हैरान करने वाली तस्वीर आपके सामने होगी जहां रूस ने अपने ही सैनिकों पर हमला कर दिया। एक बार फिर से सुनिए, रूस ने अपने ही सैनिकों पर वार किया है। यूक्रेन के सामने ये सैनिक करने जा रहे थे समर्पण। यूक्रेनी सेना ने यह वीडियो जारी किया। इन तस्वीरों को जरा एक बार आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं क्योंकि इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आर पार की इस जंग में बड़े स्तर पर वीडियोस जारी कर दावे किए जाते हैं कि किस तरीके से कब्जे वाले इलाकों में बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये डोनेस्क की तस्वीर आपके सामने है जहां डोनेस्क में एक रूसी सैनिक की मौत की ये तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से सैनिक आगे बढ़ रहे थे और उनके ऊपर ये वार कर दिया गया। लेकिन दावा ये कि डोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों का घेराव किया और जैसे ही सैनिकों का घेराव हुआ, इन सैनिकों ने सरेंडर करने की कोशिश की। बड़ी खबर यही सामने आई कि रूस के 3 सैनिकों ने यूक्रेन के सामने सरेंडर कर दिया और यही सबसे बड़ी वजह बनी इस हमले की, क्योंकि सरेंडर से ठीक पहले रूसी सेना ने अपने ही सैनिकों पर वार कर दिया और ये उस वक्त की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक रूसी सैनिक की मौत भी हो गई। हमले में एक रूसी सैनिक की जान चली गई, 2 सैनिक बाल बच गए। हालांकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, रूस पहले भी अपने सैनिकों पर इसी तरीके से कई बार हमले कर चुका है और यही वजह है कि अब यूक्रेन ने जब रूसी सैनिकों का घेराव किया तो रूस ने एक बार फिर से अपने ही सैनिकों पर वार करके डोनेस्क की तस्वीरों के जरिए यह साफ हो गया कि कैसे अपने ही सैनिकों को रूस ने मौत के घाट उतार दिया। अब यूक्रेन के साथ शांति वार्ता पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। एक और बड़ी खबर, रूस ने बातचीत का रास्ता कभी बंद ही नहीं किया। पुतिन की तरफ से कहा गया, यूक्रेन चाहे तो बातचीत का रास्ता खुला है, यूक्रेन बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहा। तो ज़ेलेंस्की का बयान सामने आता है कि काउंटर ऑफेंसिव में मुश्किल हो रही है, जबकि पुतिन की तरफ से यह बात कही जा रही है कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये कि पुतिन शांति वार्ता की बात क्यों कर रहे हैं? अचानक युद्ध से शांति की बात क्यों होने लगी है? पुतिन शांति की बात करके किसे संदेश दे रहे हैं? किम जोंग उन से मुलाकात के बाद पुतिन ने शांति वार्ता के ये संकेत दे दिए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि रूस ने यूक्रेन से बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं किया। ये बात पुतिन की तरफ से कही गई है और कहा कि वेस्ट का दखल ना हो तो युद्ध खत्म होने की भी संभावना है। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पुतिन की मंशा पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं और ब्लिंकन के सवालों पर पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत की ये बात कही है।